उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के सिजारी बुजुर्ग में किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर किसान पंचायत हुई। पंचायत में प्रमुख रूप से गांव में गौशाला निर्माण, विद्युत विभाग द्वारा की जा रही अघोषित कटौती को बंद कराए जाने, हर घर नल योजना के अंतर्गत गाँव के सभी घरों में पानी पहुँचाए जाने, गाँव में जर्जर पड़े रोडों का निर्माण कराए जाने को लेकर आज किसानों ने चिंतन मंथन करते हुए समस्याओं का निराकरण करने के लिए विकासखंड मऊरानीपुर का घेराव की घोषणा की है। पंचायत में किसानों ने बताया कि साहब, छुट्टा जानवर हमारे लिए मुसीबत बने हुए हैं। गांव में आज तक गौशाला का निर्माण नहीं हुआ है। हमारे गांव में लगभग 300 छुट्टा जानवर हैं जो हमारे खेतों में अभी अभी बोई गई खरीफ की फसल को नष्ट कर रहे हैं। हम लोग रात दिन खेतों की रखवाली कर रहे हैं, फिर भी फसलें नहीं बचा पा रहे हैं। किसानों ने कहा कि 2 साल पहले गाँव में हर घर नल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन डाले गए थे। 2 साल बीत जाने के बाद आज तक घरों में पानी नहीं पहुंचा है। गांव के रास्तों को खोद दिया गया था जो इस समय बारिश के समय कीचड़ में तब्दील हो गया है। निकलना मुश्किल हो गया है और इस उमस भरी गर्मी में बिजली कब आएगी, कब जाएगी, बिजली राम भरोसे चल रही है। विद्युत विभाग घोषित कटौती बंद करे। किसान हरिचंद मिश्रा ने कहा कि हम लोगों ने गौशाला बनवाने के लिए कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, लेकिन आज तक गांव में गौशाला नहीं बन पाई है। अन्ना जानवरों ने हम किसानों का बहुत बड़ा नुकसान किया है। शासन प्रशासन हम लोगों की पीड़ा नहीं समझ रहा है। महंगी लागत लगाकर हाड़ तोड़ मेहनत करके खेतों में फसल बोते हैं और जब तक फसल कट नहीं जाती है तब तक खेतों की पहरेदारी करते हैं। गांव में गौशाला नहीं बनती है तो विकासखंड मऊरानीपुर का घेराव किया जाएगा। किसान परिषद आर्य ने कहा कि हमारे नई बस्ती तालाब मोहल्ले में 500 मीटर की सीसी और तालाब के किनारे से कारस देव तक और दीवान साहब बाबा तक 300 मीटर की सीसी डलवाई जाए, क्योंकि नल वालों ने पूरा रोड खोद दिया है। अब बारिश में इस रोड से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। किसान प्रवेश पाठक ने बताया कि अन्ना जानवर मुसीबत बन गए हैं। अन्ना जानवरों को रोकने की सारी व्यवस्थाएं सरकार की धड़ाम हो गई हैं। गांव में गौशाला बनाई जाए। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में बिजली के नंगे तार है, इनको विद्युत विभाग तत्काल केबलीकरण कराए। कांग्रेस नेता शिवनारायण सिंह परिहार ने कहा कि तहसील क्षेत्र में अन्ना जानवरों की धमाचौकड़ी बढ़ गई है। शासन प्रशासन लाख दावे कर ले कि अन्ना जानवर गौशालाओं में हैं, लेकिन अन्ना जानवर इस समय या तो रोडों पर विचरण कर रहे हैं या फिर किसानों के खेतों में घुसकर मूंग, उर्द, मूंगफली की फसलों पर चौपट कर रहे हैं। झांसी का ये गांव सिजारी बुजुर्ग, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है अन्ना जानवरों। लगभग 700 एकड़ का रकबा है इस गांव का, खेती योग्य जो जमीन है, जिसमें किसानों ने अभी अभी खरीफ की फसल बोई है, जिसमें मूंगफली, उर्द की फसल, मूंग की फसल बोई है। और अब ये रात दिन खेतों में किसानों ने डेरा जमा लिया, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि हमने गांव स्तर पर गौशाला का निर्माण कराया है और गौशाला में जानवर हैं, लेकिन धरातल पर इस गांव में आज तक कोई गौशाला का निर्माण नहीं हुआ है। आज यहाँ लगभग 250 से 300 अन्ना जानवर छुट्टा घूम रहे हैं, या तो रोड पर विचरण कर रहे हैं या किसानों के खेतों में घुसकर उनकी अभी बोई हुई उर्द यानी मूंगफली की फसल, मूंग और उर्द की फसल को जाकर चट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसानों की हाड़ तोड़ मेहनत, महंगी लागत सब डूब रही है। आज यहाँ पर अन्ना जानवरों की समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस के बैनर तले पंचायत हुई है। आज हम लोग यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों और मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि इस गांव में अविलंब गौशाला का निर्माण कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो विकासखंड मऊरानीपुर का घेराव किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि खरीफ का सीजन है, एसी में बैठे अधिकारियों का पता है, लेकिन अभी तक अन्ना जानवरों का यानी बंदोबस्त नहीं किया गया। सारे अन्ना जानवर रोड पर घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं। सभी गौशालाएं खाली हैं। जहाँ हैं भी, जहाँ जानवर हैं भी, तो वहाँ चारे भूसे की व्यवस्था नहीं। तो मैं जिलाधिकारी जी से मांग करता हूँ और उनसे चाहता हूँ कि सभी गौशालाओं का वो खुद निरीक्षण करें और जहाँ कमियाँ हों वहाँ के जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। ना तो किसान परेशान हो, ना उसका नुकसान हो। और ना भाई साहब, क्या नाम है? प्रवेश पाठक, ग्राम सिजारी बुजुर्ग, जिला झांसी। भाई साहब, आज किन समस्याओं को लेकर पंचायत लगाई गई? हम लोगों ने पंचायत लगाई सर। हम लोगों को सबसे बड़ी समस्या है अन्ना जानवरों की। हम सभी किसान इतने परेशान हैं। हमारे गांव में लगभग बहुत से मतलब जानवर हैं छुट्टा, जो हम लोग दिन रात परेशान रहते हैं। जिसके खेत में भी जाते हैं
पूरा खेत उसका सफाया कर देते हैं। अभी खेतों में क्या बो गया है इस समय? मूंगफली है, उर्द है, मूंग है, तिली है, ये सब हम लोगों ने बो दी हैं और निकल भी आई है फसल, लेकिन जानवरों का कोई समाधान नहीं होता है। हम लोग हर बार प्रधान से कहते हैं, बीडीओ से कहते हैं, हर जगह चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई भी हम लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं करता। हम लोग बहुत परेशान हैं। नहीं, सरकार तो दावा कर रही कि गांव-गांव गौशाला बन गई। आप कह रहे हैं हमारे गांव में गौशाला नहीं बनी। तो जो अधिकारी हैं, जो ग्राम प्रधान हैं, वो पहल नहीं कर रहे। हम लोग तो बहुत परेशान हैं। हम लोग जाते हैं, बीडीओ के पास भी गए, बस 2-4 दिन होते हैं, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग गौशाला चाहते हैं कि हमारे गांव में गौशाला बने, जिससे हम किसान बिल्कुल निश्चिंत हों और जानवरों से परेशान न हो, हमारी फसलें सही रहें। भाई साहब, क्या नाम है आप? हरिश्चंद्र मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सिजारी बुजुर्ग, जिला झांसी। क्या समस्या है? समस्या सबसे बड़ी अन्ना जानवरों की है। यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पर कई बार ब्लॉक के चक्कर काट चुके, कई बार दरखास्तें दे चुके, बीडीओ साहब ने भी हुआ है, गांव के प्रधान से भी कहा, लेकिन कोई गौशाला की नहीं सुन रहा है। सब गांव वालों से, मतलब गांव वाले चाहते हैं कि सिजारी बुजुर्ग में गौशाला जरूर बने, और गौशाला नहीं बनेगी तो सब लोग इकट्ठे होके ब्लॉक जाके बीडीओ का घेराव किया जाएगा। कितने जानवर हैं गांव में? यहाँ पर कम से कम 250 जानवर फिर रहे छुट्टा, जिनका कोई उपचार नहीं है। रात दिन किसान यहाँ पर अपनी खेती रखाऊ थे, और जो नहीं पहुँचा खेत पे उसकी चटका जाती। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रंजीत, कहाँ के रहने वाले हैं? सिजारी बुजुर्ग की। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारी लड़कियां, बिटियां, बहुएं, बूढ़े बुजुर्ग सब परेशान हैं। हमारी गली इतनी ख़राब है, जब से पाइपलाइन खुदी, जब से अधिक ज़्यादा इतनी गहरी है, इतना पानी बहता है, गिला वो बहुत ही ख़राब है, और कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ कितनी लंबी है रास्ता? कम से कम 500-600 मीटर की लगभग है, और बहुत इतनी ख़राब है कि कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ना कोई गांव का वोट मांगने तो सब कोई आ जाते हैं, विधायक जी आ जाते हैं, सब कोई आ जाता है, प्रधान आ जाते हैं, वोटिंग आती है तो गदबद्दाएँ फेंकते हैं, वैसे कोई सुनवाई नहीं करता, देखने भी नहीं आता है कोई। सांसद हो चाहे विधायक जी हो, कोई भी हो। बूढ़े आदमी कहते हैं, हमारी बच्ची सुबह गए पैर टूट गया, वैसा DI सिंह ने प्लास्टर बंधवाया, 5000 रुपये लगी। क्या चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं कि शहर के यहाँ जल्द से जल्द सुनवाई करे और